साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, नंदिनी एक शिक्षिका थी और नंदिनी की 2 बेटियां थीं। उसकी दोनों बेटियां हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। नंदिनी का पति भी एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी पर था। ये सब देखकर नंदिनी के भाई और भाभी को नंदिनी के परिवार से जलन होने लगी। नंदिनी को बात बात पर ताने और उलाहने दिए जाते। नंदिनी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की संबंधों को सुधारने की, लेकिन वो नाकामयाब रही। नंदिनी का बड़ा भाई और भाभी नंदिनी के माता पिता के साथ भी बहुत ही बुरा व्यवहार करते। नंदिनी के पिता सेवानिवृत्त होकर नंदिनी की माँ और उसके छोटे भाई के साथ रहने लगे। नंदिनी का छोटा भाई अनिल विकलांग था। उसको मोतियाबिंद हो गया था। तो नंदिनी के पिता ने अपने बड़े बेटे अंकित से कहा कि अनिल का ऑपरेशन करवा दो, लेकिन अंकित ने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया। कह दिया कि मैं इतना खर्च नहीं उठा सकता। फिर नंदिनी के एक रिश्तेदार ने नंदिनी को फ़ोन करके कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें भी पढ़ाया लिखाया, क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि तुम अपने छोटे भाई अनिल का ऑपरेशन करवा दो। तब नंदिनी ने उस रिश्तेदार से फ़ोन पर कहा, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इस घटना के बाद नंदिनी के पति सूरज ने तुरंत ही गाड़ी भेजकर नंदिनी के माँ पिता और छोटे भाई को अपने पास बुलाया और अनिल का ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन होने के बाद भी अंकित और उसकी पत्नी परिवार से मिलने के लिए भी नहीं आए। एक बार फिर से नंदिनी की माँ बीमार हो गई, तब भी नंदिनी को जाकर ही अपनी माँ को अपने पास लाना पड़ा। अपनी बड़ी बहू की बेरुखी की वजह से नंदिनी की माँ को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। नंदिनी खुद भी अपनी नौकरी, घर की जिम्मेदारी में बहुत परेशान हो गई थी। नंदिनी की माँ को हमेशा ही इस बात की चिंता सताती थी कि उनके जाने के बाद उनके छोटे बेटे अनिल को कौन संभालेगा। अब एक बार तो नंदिनी की माँ अपने बड़े बेटे अंकित के घर पर चुपचाप चली गई, क्योंकि अंकित का घर नंदिनी के घर से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर था। नंदिनी के भाई अंकित ने माँ को ऑटो रिक्शा में बिठाकर नंदिनी के घर पर पहुँचाया और संदेश भेजा कि अपनी माँ को संभालो। इसके बाद अब नंदिनी के भाई और भाभी ने पता नहीं क्या सोचा। एक दिन उन्होंने नंदिनी के घर के बाहर आकर चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगे, मेरे माता पिता को तुम लोगों ने बंदी बना कर रखा है। मैं तुम दोनों को नौकरी से हटवा दूंगा, तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। नंदिनी के आस पड़ोस के लोग तमाशा देख रहे थे। नंदिनी अपने भाई अंकित के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी और उसके पति और भाई के बीच में बहस हो रही थी। नंदिनी के पिता ने भी बेटे के मुंह में नंदिनी के पति सूरज को ही बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि नंदिनी के पिता को लगा कि उनका बड़ा बेटा अंकित उन्हें ले जाने आया है। वो सभी लोग जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर नंदिनी के घर से चले गए। उन लोगों के जाने के बाद नंदिनी को भी मानसिक शांति मिली। उसने सोचा, शायद मेरे बड़े भाई अंकित को अकल आ गई होगी। लेकिन इस घटना के 15 दिन के बाद ही नंदिनी के पिता का फ़ोन आया। उन्होंने नंदिनी को कहा कि बेटा, तुम्हारे बड़े भाई अंकित ने हमारे सारे जेवर ले लिए और 10 दिन के बाद ही एक गाड़ी करके हमारा सारा सामान बाहर सड़क पर फेंक दिया और बोला कि जाओ अपने गांव। ये सुनकर नंदिनी हैरान हो गई। नंदिनी के पिता फ़ोन पर बोल रहे थे कि बेटा, तुम हम सभी को अपने घर पर वापस बुला लो। ये सुनने के बाद नंदिनी ने कहा, बाबूजी, आप चाहे मुझे जो मर्जी कह लेते, लेकिन आप दोनों ने मेरे पति का कितना अपमान किया। आप लोगों की वजह से मेरा घर भी नरक बन गया है। मेरे पति सूरज ने बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा की, माँ का अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन अब आप मुझे माफ़ कीजिए। इस घटना के बहुत दिनों के बाद नंदिनी को पता चला कि उसका भाई अंकित और उसकी भाभी गांव गए थे। वो लोग
अपनी कार में खेती की फसल गेहूं चावल भर कर ला रहे थे। उसी समय माँ अंकित की गाड़ी के पीछे भागी और उन्हें पैर में चोट लग गई। उस समय नंदिनी के पिता ने अपने बड़े बेटे अंकित से बहुत विनती की कि हमें गांव में छोड़कर मत जाओ, हमें अपने घर पर ले जाओ। इस सदमे को नंदिनी की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक रात को उनकी मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु की खबर जब नंदिनी के पिता ने फ़ोन करके नंदिनी को दी और साथ ही साथ कहा, नंदिनी बेटा, अंकित कह रहा था कि माँ की 13वीं में जब नंदिनी आएगी तो आप लोगों को नंदिनी के घर पर भेज देंगे, इसीलिए बेटा तुम यहाँ पर मत आना। ये सुनकर नंदिनी रोने लगी, लेकिन फिर भी नंदिनी के पति सूरज ने उसे गांव में भेज दिया। किसी ने भी नंदिनी से बात नहीं की। नंदिनी के पिता ने भी डर की वजह से नंदिनी से कुछ भी नहीं कहा और नंदिनी अजनबी से बैठकर अपने घर पर चली आई। साथ संगत जी, अब यहाँ से शुरू होता है ऊपर वाले का खेल, क्योंकि ईश्वर चुपचाप सब पर निगाह रखता है और हर किसी को उसके कर्मों का फल तो मिलता ही है। सूरज ने एक बार फिर से नंदिनी के पिता और छोटे भाई को अपने घर पर बुला लिया। 1 साल के बाद अनिल की भी मृत्यु हो गई। फिर एक दिन नंदिनी के बड़े भाई अंकित का नंदिनी के पास फ़ोन आया। वो कहने लगा कि बहन, मेरे छोटे बेटे की कमर में बहुत गहरी चोट आई है। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी तो वो अपने दोस्त के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके ऊपर पेड़ की एक बड़ी सी डाल आकर गिर गई और अब मेरा छोटा बेटा कमर से नीचे तक अपाहिज हो गया है। बेचारा व्हील चेयर पर बैठता है, उसका आधा शरीर काम नहीं करता और इस समय मैं एक अस्पताल से बात कर रहा हूँ। ये कहकर अंकित फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, बहन, कुछ समय पहले मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था। ऑपरेशन करके मुझे नकली पैर लगाया गया और फिर से डॉक्टर को दिखाने आया हूँ। कहने लगा, बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे पैरों में पड़कर दया की भीख मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरा बड़ा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया, वो घर नहीं आता। उसने शादी भी कर ली है और हमारी बेटी भी अपने मनपसंद लड़के के साथ शादी करके एक दूसरे शहर में बस गई है। ये सुनकर नंदिनी को अपार वेदना हुई। उसने रोते हुए कहा, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। लेकिन अंकित ने कहा, नहीं, बस आप मेरे छोटे बेटे के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दो और मेरे घर चली जाओ। तब नंदिनी ने अंकित से कहा, तुम्हें माफ़ी मुझसे नहीं, बाबूजी से मांगनी चाहिए, जिनका तुमने इतना अपमान किया। इस बात पर अंकित ने चिल्लाकर कहा, अरे वो तो पागल हैं, उनको किसी पागलों वाले डॉक्टर को दिखाइए। ये सुनकर फिर से नंदिनी हैरान हो गई कि इतना होने पर भी उसका भाई अंकित नहीं सुधरा। इसके बाद नंदिनी अपने पिता को लेकर अंकित के घर पर गई और एक खूबसूरत नवयुवक को व्हील चेयर पर देखकर नंदिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि वो युवक ही नंदिनी का छोटा भतीजा था। तब नंदिनी ने भगवान से पूछा, आखिर इस बच्चे की क्या गलती है? इसके माता पिता की गलती की सज़ा आखिर इस मासूम से बच्चे को क्यों मिली? साथ संगत जी, नंदिनी के छोटे भतीजे को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि रीढ़ की हड्डी में चोट आने की वजह से इसका शरीर हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया है। साथ संगत जी, नंदिनी के बड़े भाई अंकित का जीवन दुखों से भर गया, लेकिन फिर भी उसे ये बात समझ में नहीं आई कि हर इंसान को उसके कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए इंसान को हमेशा ज़िंदगी में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। आज की साखी को लेकर आपकी जो भी राय होगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।